26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। चाहे जहां भी घूम सकते हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कितना घूम ले, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं। किस चीज की विरासत? अब क्या चाहिए आपको विरासत में? केंद्रीय मंत्री रहबे किए, उप मुख्यमंत्री यहाँ है, ये है ना? तब कौन विरासत खोज रहे हैं? पगड़ी लोग बांधवे किए। इतनी बड़ी भागीदारी हमारे समाज को दी गई, 7-7 टिकट, और आप कहते हैं विरासत की बात। माननीय जीतन राम मांझी जी और माननीय गिरिराज जी हैं, ये सब जब तक के बोलेंगे नहीं ना अनाप शनाप, तब तक के कुछ पछता नहीं है। ऐसे ऐसे विचलन होते रहेंगे तो हमें लगता है कि असर तो है ही। अब संन्यास वगैरह होता नहीं है इसमें, उम्र रिटायरमेंट का होता नहीं। न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और जिस तरह से बात करें कि वो अलग अलग जिले में घूम रहे हैं और वही कह रहे हैं कि लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि जो विरासत बचाने के लिए नहीं है वो हम लोगों के साथ नहीं है। इस तरह की बात करें, कहीं ना कहीं वो शाहाबाद के जो क्षेत्र हैं वहां पर वो घूम रहे हैं। ऐसे में औरंगाबाद पहुंचे हैं और वहीं बात करें तो हमारे साथ बात करने के लिए औरंगाबाद के सांसद हैं अभय कुशवाहा, हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस आपके क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हुए हैं बिहार यात्रा पर, पहले इसको कैसे? देखिए, क्षेत्र हम यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं और कहीं पर किन्हीं को भी जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उनकी अपनी राजनीति है, वो जहाँ चाहे जहाँ भी घूम सकते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कितना घूम ले, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। कुशवाहा के बड़े नेता कहते हैं कि कुशवाहा के नेता बड़े उपेंद्र कुशवाहा हैं, इस तरह की बात। अब जो कहते होंगे वही बता पाएंगे और आप लोग विशेष तौर से कह देते हैं। लेकिन जिस तरह से शाहाबाद के क्षेत्र में वो घूम रहे हैं, जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में जो शाहाबाद क्षेत्र है वो काफी नुकसान हुआ है एनडीए को, और सिंधमारी कुशवाहा वोट में कहीं ना कहीं लेने के लिए उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर निकले। 2025 के विधानसभा चुनाव भी है। देखिए, आपको निश्चित तौर पर 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, ये शाहाबाद ही नहीं, शाहाबाद, मगध, ये जितना क्षेत्र है ये एक चौंकाने वाला पुनः रिजल्ट देगी, मैं बता रहा हूं आपको। अब किसी भी प्रकार के झांसे में आने वाले बिहार के लोग नहीं है। ये झांसे की सरकार 10 साल चल चुकी है, 5 साल तक के तो ठीक ठाक भी चला 2005 से, और 10 के बाद की जो आप स्थिति देखिएगा तो बहुत ही भयावह स्थिति रही है बिहार के लिए। जिसे लोग जंगल राज कहते हैं ना, रियल जंगल राज अभी है, और जिसे वो जंगल राज कहते थे वही व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी वो, और वही व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की देन है कि आज बिहार इतना सुंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभय जी, एक सवाल यहाँ पर है कि विरासत बचाने की बात कर रहे हैं कि अगर विरासत बचाना है तो जो अगर विरासत नहीं बचाने वाले हैं वो अपने समाज के नहीं लोग, इस तरह की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। विरासत किस चीज की विरासत? अब क्या चाहिए आपको विरासत में? केंद्रीय मंत्री रहबे किए, उप मुख्यमंत्री यहाँ है, ये है ना? तब कौन विरासत खोज रहे हैं? पगड़ी लोग बांधवे किए थे कि जब तक हटाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ उस सब चीज का? ये सब देखिए, ये सब एक राजनीतिक जो स्टैंड इन लोग इस्तेमाल करते रहते हैं और समाज को धोखा देने का, समाज को और जमात को जो धोखा देने का काम करते आ रहे हैं, बखूबी समाज और जमात देख चुकी है। अब कहीं पर कोई दाल गलने वाला नहीं है। लेकिन वो तो घूम के कह रहे हैं कि 2024 में जो हुआ, जो लोग हमारे समाज के वोट नहीं दिए वो 2025 में इधर उधर नहीं जाएंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। अब हो सकता है कि वो समाज के ठेकेदार होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा समाज और हमारा जमात ठेकेदारी से नहीं चलती है। वो बखूबी इस चीज को समझने के लिए और देखने के लिए सक्षम है, और देख और सोच समझ करके और ठोक करके जो निर्णय लेती है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। महागठबंधन के पक्ष में इस बार बिहार में जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह से भागीदारी मिली, आप समझ सकते हैं। महागठबंधन में शायद देश का पहला राज्य होगा कि किसी गठबंधन में
इतनी बड़ी भागीदारी हमारे समाज को दी गई, 7-7 टिकट। और आप कहते हैं विरासत की बात, जिसके साथ आप गए 17 गो सीट लड़ रहा था, एक आध को भी सीट दिया क्या? आप बात करते हैं विरासत की, आप धोखा देने का काम करते हैं ना जी। कुशवाहा अब महागठबंधन की तरफ हो गए हैं। निश्चित तौर पर यह निर्णय कुशवाहा समाज ही नहीं बल्कि ऑल बिहार के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, सारे वंचित समाज तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक बिहार को नई रास्ता और नई रोशनी की ओर लेकर के जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि कोई भी अपने समाज के वोट ले लेते हैं, कुशवाहा समाज के वोट लेते हैं, लेकिन कुशवाहा के बारे में सोचते नहीं है। इस तरह की बात कर रहे हैं, वोट तो ले लेते हैं लेकिन सोचते ये सब वही चीज लोग याद करते रहते हैं जो इस तरह का करते रहते हैं और इस तरह का किया गया है। ये सब वही लोग सोचते रहते हैं। हम लोग समाज और जमात के बीच रहने वाले लोग हैं, लोगों के हर एक सुख दुख में अपना साथ रहने वाले लोग हैं। ये सब वही लोग सोचते रहते हैं जो इस तरह की विचारधारा के रहते हैं। एक सवाल और है, जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो इस लालू प्रसाद यादव को लेकर कह रहे हैं कि वो यादव नहीं गडेरी हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग भी समझते थे कि जीतन राम मांझी जी चूंकि मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, वो कहां से आए हैं? कहां थे वो? कांग्रेस की राजनीतिक उनकी जमीन है। राजनीति तो उन्होंने कांग्रेस से ही स्टार्ट किया था ना। और माननीय जीतन राम मांझी जी और माननीय गिरिराज जी हैं, ये सब जब तक के बोलेंगे नहीं ना अनाप शनाप, तब तक के कुछ पछता नहीं है इनको। अब देखें कि नवादा में इतना बड़ा घटना घटा, उस पर अनाप शनाप बक रहे हैं। के कार्यकर्ता इस तरह कर रहे हैं। ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? राजद के कार्यकर्ता की, ये तो सरकार आपकी है, आप जांच कराइए ना, उसकी जांच करा करके दोषी हैं तो ठूस दीजिए ना जेल में, कोई रोके हुए है क्या? जब घटना दुर्घटना होगा, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उच्च स्तरीय बैठक करते हैं सीएम हाउस में, और जिस दिन बैठक करते हैं उसी दिन राजधानी में सैकड़ों राउंड गोलियां चलती है। पौष इलाके में घींच करके मार दिया जा रहा है, दौड़ा करके मार दिया जा रहा है। और इस पर जब हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं तो उस सवाल पर वो नहीं बोलेंगे। अभी के सवाल पर जो हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, उस पर नहीं बोलेंगे। चल जाएंगे 15 साल 20 साल पीछे। अरे भाई, स्पेसिफिक बात है जिस पर सब विपक्ष आईना दिखा रही है, आप उस पर बात रखिए ना। जवाबदेही तो आपको लेना होगा ना, आप सरकार चला रहे हैं तो आपको तो जवाब देना होगा ना। सिर्फ एक सवाल ये भी है हमारे पास कि आप नीतीश कुमार के साथ भी रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, उनको अब उम्र का तजाया दिया जा रहा है, किस तरह के देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उम्र है, अब छोड़ दीजिए, उनको बैठने चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। और अशोक चौधरी ने एक पोस्ट भी लिखा जिसको लेकर काफी सियासत भी आपने पढ़ा होगा। देखिए, हम उस सवाल पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक दो बात हम आपसे बताना चाहते हैं। 15 में महागठबंधन थी, हम उसी टाइम में विधायक भी बने। 2015 में महागठबंधन थी, हम विधायक बने, सरकार बढ़िया से चल रही थी। आज जितना भी कह लीजिए, हर घर नल का जल योजना, हर गांव में पक्की गली नाली योजना, GTNSY योजना, परिवहन योजना, ये सब जितने भी जनहित की योजनाएं थी वो एनडीए के शासनकाल में हुआ था क्या? महागठबंधन के टाइम में स्टार्ट हुआ। अब उसी काम को 2 साल बाद ये परिवर्तन होते हैं, फिर 2 साल बाद परिवर्तन होते हैं। 17 महीना की सरकार उपलब्धि मैं बता रहा हूं कि आप देख लीजिए अंतर। 17 महीने की सरकार रही तो देश में बिहार ने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया कि एक दिन में
2,23,423 नियुक्ति पत्र एक दिन में गांधी मैदान में बांटने का काम किया गया। ये एनडीए की सरकार थी क्या? महागठबंधन की सरकार थी। उम्र के 5 साथ साढ़े दिया जा 5 रहा है, उसको लोग कैसे आप देख रहे हैं जो कवि ने बता रहा हूं मैं, अब समझ सकते हैं। उसके बाद फिर विचलित हो गए। तो जब ऐसे ऐसे विचलन होते रहेंगे तो हमें लगता है कि असर तो है ही। अब संन्यास वगैरह होता नहीं है इसमें, उम्र रिटायरमेंट का होता नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि 75 साल वाले कोई भी रहेंगे उनको मैं रिटायर कर रहा हूं, ठीक है ना। बेचारे लाल कृष्ण आडवाणी जी सब जितना जो पार्टी को सींचने का काम किए थे उन सब को साइड कर करके वो अपने आ गए। लेकिन देख लीजिए नई स्थिति। एक अंतिम सवाल लेंगे। आपने एक बात कही डिप्टी सीएम के बारे में कि जो मुरेठा बांधे थे, इस तरह की बात कहते हैं, लेकिन कहा जा रहा था कि उनको जब डिप्टी सीएम चाहे नेता प्रतिपक्ष चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बनाया गया था। अब तो उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ हो गए, दो कुशवाहा समाज के बोल रहे हैं वो गए। तो इस देखिए अब ये उनकी पार्टी और उनके नेता ये जवाब देंगे। हम लोग उस रूप में नहीं देखते हैं। हम लोग इस रूप को देखते हैं कि जो 90% की आबादी के हक और अधिकार को रियल रूप में जो सजोने का, संवारने का और बढ़ाने का जो काम करेंगे, समाजवादी विचारधारा को जो लेकर के चलने वाले हैं, हम लोग उनके साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो क्या कुछ कर रहे थे राजद के सांसद अभय कुशवाहा, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।